toda la noche, no nos queda. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस चैनल सार्थक स्ट्रीम में। तो फ्रेंड्स आज स्लोवेनिया के लिए 2 इयर्स का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त लेटेस्ट वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है जी, जिन जिन लोगों ने भी स्लोवेनिया में आना है वो रेडी हो सकते हैं बैक पैक करके। बहुत ही ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है, आपको कंप्लीट डिटेल में वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो में बने रहेगा। ठीक है जी, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको दोस्तों पता ही है कि सिर्फ जेन्युइन और अच्छी डिटेल्स आपको मिलती हैं जो आपको और कहीं आसानी से मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, इससे पहले मैं कांटेक्ट करने का प्रोसेस बता दूं। जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है एकदम हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड, आप दुनिया की किसी भी कंट्री में हैं, आपको वीजा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए जेन्युइन, ठीक है जी, या फिर आपको अप्लाई करना है तो आप अपनी खुद की इच्छा यानी कि विल से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के 2 तरीके हैं। एक, हमारे चैनल नेम के साथ आपको ज्वाइन मेंबरशिप का बटन दिख जाएगा, ठीक है, उस पर आप जाके हमारी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको कॉल की फैसिलिटी भी मिलेगी। और साथ में दोस्तों दूसरा ऑप्शन है, गूगल पे की आईडी जो है, यूपीआई आईडी, वो हमारे चैनल की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन है कि आप जो भी यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं, ठीक है, उस आईडी को कॉपी करके अपने यूपीआई ऐप के थ्रू चार्जेस पे करके हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी आपको ऊपर विजिबल है, ठीक है, स्क्रीन पर, सार्थक एक्सट्रीम नई इंस्टाग्राम आईडी है हमारी। हम वहाँ पे दोस्तों नई नई वीजा की सक्सेस स्टोरीज और बहुत ही बड़े बड़े रील्स डालते रहेंगे, जिसमें आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आप अपडेटेड भी रहेंगे। ठीक है जी, तो आप जल्द से जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, सार्थक एक्सट्रीम हमारी इंस्टाग्राम आईडी, आपको जाते ही लोगो दिख जाएगा जैसे ही आप सर्च करेंगे। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिक्वायरमेंट आई है। नंबर 1 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है इसमें ट्रक ड्राइवर्स की। ठीक है, अब दोस्तों इसमें मैं रिक्वायरमेंट के साथ साथ सैलरी भी बताऊंगा, प्लस में स्लोवेनिया का जो प्रोसेस चल रहा है आज की डेट में करंट 2026 के अकॉर्डिंग वो भी बताऊंगा, और कैसे आपको टीआरसी मिलेगी। क्वेश्चन आंसर के जो है काफ़ी सारे जो सवाल हमारे पास आ रहे हैं उनके जवाब भी मैं दूंगा हमारे कैंडिडेट्स के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें जो ट्रक ड्राइवर्स के लिए है। ट्रक ड्राइवर्स की सैलरी जो दोस्तों रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 1500 यूरोस के आसपास रहने वाली है। बहुत ही बढ़िया सैलरी है। ठीक है जी, इसके बाद दोस्तों आपके लिए पास जो है हैवी लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको आपकी होम कंट्री, जिस भी कंट्री से आप अप्लाई करना चाहते हैं, दुनिया की किसी भी कंट्री में आप हैं, मैं पहले बता दूं आपको, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती हमारे साथ कि आप इस कंट्री से हैं उस कंट्री से आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे बड़ी क्वालिटी ये है जो आपको और कहीं भी मिलने वाली आसानी से नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें मैंने आपको बता दिया है 1500 सैलरी रहने वाली है, हैवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पर रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है कंस्ट्रक्शन वर्कर की। तो एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर जिन जिन लोगों ने भी अप्लाई करना है दोस्तों वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर की दोस्तों जो मैं सैलरी की बात करूं तो इसकी सैलरी रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 1200 यूरोस के आसपास। ठीक है, अगेन बहुत ही बढ़िया सैलरी है कंस्ट्रक्शन वर्कर की, लेकिन हार्ड वर्क होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काम बहुत हार्ड होता है। तो अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा हैवी लोड उठा सकते हैं आपको लगता है, तो ही कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए अप्लाई करें। ठीक है जी, क्योंकि इसमें काम हार्ड होता है, पहले ही मैंने बता दिया आपको। नंबर 3 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है इसमें वेयर हाउस वर्कर की। तो वेयर हाउस वर्कर में दोस्तों बहुत ही बढ़िया आपको सैलरी ऑफर हो रही है। अप्रॉक्सीमेटली 1100 से लेकर 1300 यूरोस की इसकी सैलरी ऑफर हो रही है। अगेन मोर और लेस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट टू कैंडिडेट। ठीक है जी, सैलरी जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों वो कम भी हो सकती है थोड़ी बहुत और ज़्यादा भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कैंडिडेट पे, किस कंपनी में आपका सिलेक्शन हो रहा है और आपके जब आपका एम्प्लॉयर के साथ इंटरव्यू कंडक्ट होता है उस पर। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। इसके बाद दोस्तों जो अगली रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है इसमें शेफ्स की। तो एज ए शेफ जिन जिन लोगों ने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो शेफ की सैलरी दोस्तों, अब इसमें शेफ कौन से चाहिए, बेकरी शेफ चाहिए, मैं पहले बता दूं, जो केक, पेस्ट्री, मफिन्स वगैरह बनाना जानते हो तो बेकरी शेफ अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास दोस्तों रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात करूं तो इसकी सैलरी दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 1500 यूरोस की रहने वाली है। अगेन मोर और लेस हो सकती है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है। कंपनी फैसिलिटी क्या क्या दे रही है दोस्तों, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा, पहले मैं प्रोसेस से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको प्रोसेस जो इसका होने वाला है, आपको टीआरसी ही आपकी होम कंट्री से मिल जाएगी, यानी कि आपको डायरेक्ट जो है दोस्तों टीआरसी कार्ड आपको मिल जाएगा। जैसे काफ़ी कंट्रीज़ में दोस्तों क्या होता है शनिगन की, कि आपको पहले वीज़ा स्टैंप होता है, वहाँ जाने के बाद आपको फिर कुछ टाइम वेट करके 1-2 महीने वेट करके टीआरसी कार्ड का प्रोसेस करवाना होता है। ठीक है, लेकिन स्लोवेनिया में दोस्तों क्या है कि डायरेक्ट आपको टीआरसी ही इशू हो जाती है, तो आपको वीज़ा वगैरह का झंझट ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, आपको टीआरसी मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट के लिए भी कोई इशू नहीं है दोस्तों, अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट के लिए भी आपको धक्के खाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको चेक रिपब्लिक के लिए, अदर कंट्री के लिए, जैसे लिथुएनिया वगैरह हो गया, आपको अपॉइंटमेंट के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको इस
प्रोफाइल के लिए बिल्कुल भी अपॉइंटमेंट के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्लोवेनिया की अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। दोस्तों आपके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, आपके एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो ठीक है, साथ में आपका पासपोर्ट, फोटोग्राफ्स, ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिक आपकी चाहिए होंगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले ही कि इसमें जो प्रोसेस टाइम है ये अप्रॉक्सीमेटली लगता है दोस्तों 3 से लेकर 4 महीने का, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में बैठकर स्लोवेनिया का प्रोसेस करवाना चाहते हैं। टोटली ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। ये मैंने आपको एक एस्टिमेटेड टाइम बता दिया है, जो कंट्री आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा हो सकता है। कुछ कंट्रियों में दोस्तों जैसे मान के चलिए अगर आप गल्फ कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये टाइम बहुत ही लेस होता है, जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिएगा आप 2.5 से 3 महीने में भी आपका काम हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब आप अपनी कंट्री के हिसाब से कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो हम आपको एक एस्टिमेटेड टाइम बता देंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं स्लोवेनिया के लिए कि सर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि सर रिजेक्शन रेट कितनी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आपका एम्प्लॉयर बढ़िया है, आपके डॉक्यूमेंट ओके हैं यानी कि ओरिजिनल है, तो आपकी रिजेक्शन रेट ना के बराबर है। यानी कि ध्यान रखिएगा, अगर आपके सब कुछ चीज़ डॉक्यूमेंट ओके हैं तो इसमें कोई भी अननेसेसरी रिजेक्शन नहीं होती बाकी कंट्रीज की तरह, ठीक है। आपको जो TRC है वो मिल ही जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी वीज़ा इंडस्ट्री है दोस्तों, हम इसमें कोई भी चीज़ 100% कह के नहीं चलते हैं, यानी गारंटी वर्ड इसमें यूज़ नहीं होता वीज़ा इंडस्ट्री में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया है जो रिजेक्शन के चांसेस हैं वो ना के बराबर होते हैं, ठीक है। फिर भी एक्सेप्शनल केस तो हम लेके चलते ही चलते हैं, क्योंकि वीज़ा इंडस्ट्री है, यहाँ इफ और बट कुछ नहीं चलता, ठीक है जी। तो इस चीज़ का मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रही है। तो कंपनी दोस्तों जो फैसिलिटी दे रही है इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और अकोमोडेशन, ये 3 चीज़ें आपकी इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो फूड है दोस्तों, फूड के लिए आपको कूपन दे दिए जाएंगे या फिर फूड के लिए कुछ अलग से अलाउंसेस भी मिल जाते हैं 50-100 यूरो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही। वो जब आपसे बात करेंगे किस कंपनी में आपका सिलेक्शन हो रहा है वहाँ पे हम आपको अकॉर्डिंगली बता देंगे। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 50-100 यूरोस 100 यूरोस आप मान सकते हैं मोटा मोटा आपको मंथली मिल जाता है। काफ़ी कंपनीज ऑफर कर देती हैं, ठीक है। तो ये भी आप लेके चल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई कमिटमेंट नहीं होती। बाकी जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन, ये तो आपको एनी हाउ हर कंपनी में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अकोमोडेशन में दोस्तों जो होती है कॉमन किचन होती है, एक रूम में दोस्तों 3 से 4 पर्सन रहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 4, तो बाकी 3 भी हो सकते हैं, किसी किसी में 2 भी होते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है मैक्सिमम आप ये 4 मान के चल सकते हैं। जो बंक बैग टाइप के होते हैं दोस्तों, शेयरिंग अकोमोडेशन होती है, और कॉमन किचन होती है जिसमें आप अपना सेल्फ फूड लाकर कुक करके खा सकते हैं। सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, तो प्यार बनाई रखिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मैं आपको मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।